स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में ऑन टू फंक्शन, जिसे हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखेंगे जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ये पूरा टॉपिक बढ़िया से समझना ज़रूरी है। एक बात सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी चैप्टर को बढ़िया से जाकर पढ़ाई करें, कॉन्सेप्ट समझें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं, जाइए यूट्यूब पे और सर्च कीजिए फंक्शन बाय आर के सिंह, रिलेशन फंक्शन बाय आर के सिंह, या ऑन टू फंक्शन बाय आर के सिंह, या ऐसे भी सर्च कीजिए फंक्शन ऑब्जेक्टिव बाय आर के सिंह। आपके सामने एक वीडियो आएगा, उस वीडियो को एक बार देखिएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी जल्दी नहीं मिलेगा। बहुत सारे वीडियो से बहुत सारे कॉन्सेप्ट अलग तरीके से हम बताते हैं, समझाते हैं और आपके लिए वो लाभदायक रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर उसके बाद क्या है ना कि हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है समझिए ध्यान से। कह रहा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट में एक फंक्शन एफ है जो ए से बी में डिफाइंड है, एंड ऐसा हो रहा है कि एफ ए, अच्छा एफ ए क्या होता है? एफ ए होता है रेंज ऑफ फंक्शन, और यह बी क्या होता है? जो बेसिक रूप से पढ़ाई के उनको पता होगा, बी को बोलते हैं, इस सेट बी को बोलते हैं फंक्शन का कोडोमेन। तो जब किसी फंक्शन में रेंज का मान कोडोमेन के बराबर हो जाएगा, रेंज का मान कोडोमेन के बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो क्या है? ऑन टू है। अब थोड़ा और अच्छा समझते हैं। एक फंक्शन यहाँ देखिए, एक सेट यहाँ पे ए है, एक सेट बी है, दोनों के बीच एक फंक्शन एफ डिफाइंड है। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा कि सेट बी क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। और रेंज में क्या आएगा कि जिस इसमें का वह एलिमेंट, समझिए ध्यान से, इसमें का वह अवयव, इसमें जितना भी अवयव है 2, 4, 5 और भी हो सकता है, इस सभी का इसमें प्री इमेज होना चाहिए। इसका सभी अवयव एलिमेंट जो है इसके किसी न किसी एलिमेंट से रिलेशन रखना चाहिए, मतलब ये सब इंगेज होना चाहिए। तब क्या बोलेंगे हम? तब बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है क्या है? ऑन टू है। समझिए ध्यान से, जैसे देखिए 2 का भी है, 4 का भी है, 5 का भी है, मतलब ये रेंज भी क्या होगा? इसका रेंज जो है, इस फंक्शन का रेंज जो है वह 2, 4, 5 वाला सेट होगा। मतलब एक रेंज का जो सेट बनेगा उसमें 2, 4, 5 आएगा। और कोडोमेन क्या है? आपका सेट बी है। तो मतलब हम लोग रेंज को लिख सकते हैं एफ ए इज इक्वल टू, रेंज को एफ ए लिखेंगे और सेट बी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? क्लियर है, इसलिए ये आपका ऑन टू हो गया। बट इस सेट में देखेंगे ए और बी को लेते हुए कि यहाँ भी फंक्शन एफ है, इसमें क्या है? एक 3 जो है इसका कोई भी इसमें प्री इमेज नहीं है। ये 3 के पास कोई भी सिस्टम इसके साथ रिलेशन नहीं जोड़ रहा है, मतलब 3 जो है ये कोई भी प्री इमेज नहीं रखता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो रेंज होगा एफ ए वो क्या होगा? कोडोमेन के बराबर नहीं होगा, क्योंकि रेंज के सेट में सिर्फ 2 और 4 आएगा, कोडोमेन में 2, 3, 4 आएगा। मतलब इसमें जितना भी रहना चाहिए एलिमेंट सबका इसमें संबंध रहेगा, रिलेशन रहेगा, मतलब प्री इमेज रहेगा। तब जाकर क्या होगा? वो आपका कोडोमेन कहलाए, सॉरी ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। अब रही बात कि सर हमारे पास जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक फंक्शन जो है आर से आर, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर देंगे आप लोग, क्योंकि इतना मेहनत किया जाता है तो लाइक मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, वीडियो दूसरे के पास ही पहुंचता है। पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फंक्शन जो है एफ ये आर से आर में डिफाइंड है और एफ एक्स का मान दिया गया है 2x + 3। तो आपको ये बताना है कि फंक्शन ऑन टू है। तो वो तरीका हमको सीखना है कैसे प्रूव किया जाता है, ठीक है? आइए हम सॉल्यूशन करके सिखाते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहला काम लिखिएगा, लेट इस एफ एक्स को मान लीजिएगा y, कहीं कहीं y बराबर एफ एक्स मान लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए एफ एक्स का मान क्या है? 2x + 3 है, इज इक्वल टू y हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x के मान को निकालने के प्रयास करते हैं। 2x इज इक्वल टू क्या होगा? y - 3 हो जाएगा, या x इक्वल टू क्या होगा? तो y - 3/2। इस सारा जो खेल है ना, सेट इस सेट पर निर्भर करता है। देखिए इसमें से x लेते हैं, ये आपका y हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सिंस x क्या है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन इम्प्लाइज जब x का मान रियल नंबर रखते हैं, माने x रियल नंबर है, समझिए ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ चेंज करेंगे,
हम चेंज करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कि एक्स रियल नंबर है, वाई भी रियल नंबर है, तो क्या वाई का कोई भी मान यहाँ रखते हैं तो कट छट के जो मान आएगा, एक्स का मान जो आएगा, वाई का कुछ भी मान रखेंगे हम तो जो एक्स का मान मिलेगा क्या वो रियल नंबर मिलेगा, मतलब रियल नंबर होगा कि नहीं होगा। तो ये लिखेंगे कि यहाँ दिख रहा है हम लोग कि वाई का कुछ ही मान रखिए, कुछ भी रखिए, प्लस माइनस कुछ भी रखिए, उसमें 3 घटेगा, 2 से भाग करेंगे, जो भी आएगा पॉइंट में आएगा, बट्टा में आएगा, कुछ भी आएगा वो रियल नंबर ही होगा ना। तो लिखेंगे चूँकि सिंस यहाँ एक्स का वाई लिखेंगे वाई बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिखेंगे फॉर ऑल, सभी वाई के लिए, इसलिए बोले चेंज करेंगे सभी वाई के लिए, जितना भी वाई है सभी वाई के रियल मान के लिए एक्स का है रियल नंबर है, एक्स क्या हो गया रियल नंबर है। मतलब अगर हम 2 सेट बनाते हैं, इधर आर, इसमें जितना भी चीज़ है सबका संबंध इधर मिल जा रहा है, तो वाई के सभी रियल वैल्यू के लिए एक्स रियल हो जा रहा है, इसीलिए एफ इज ऑन टू फंक्शन। अब एक बात आपके दिमाग में आएगा सर कि जब अगर फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा, तो इस केस में एफ क्या होगा, ऑन टू नहीं हुआ तो क्या होगा, एफ जो है ये कहलाएगा आपको इन टू, याद रहेगा ना। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, इन टू फंक्शन कहलाएगा। फिर समझिए यहाँ पे सेट बदलेगा, हम बदल के दिखाएंगे आपको, पक्का बदल के दिखाएंगे। यहाँ देखिए सोल्यूशन, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, 3x है, 3x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। यहाँ से y का मान, x का मान क्या होगा y/3। अब ये देख पा रहे हैं कुछ भी रखेंगे y की जगह पे, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको रियल नंबर मिलेगा। तो लिखेंगे फॉर ऑल, सिंस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x भी क्या हो जा रहा है, रियल नंबर हो जा रहा है, इसीलिए f इज क्या होगा, ऑन टू। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, इसीलिए कहते हैं कि पूरा वीडियो देखिएगा। हम क्या करते हैं, सेट जो है ना ऐसे कर लेते हैं n to n, नेचुरल से नेचुरल, और वही चीज़ रहेगा एफ एक्स इक्वल टू 3x। थोड़ा देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन हमने रखा अपना, देखिए कैसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिख देंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3x इज इक्वल टू वाई, या x इक्वल टू क्या होगा y/3। अच्छा सुनिए, यहाँ पे अगर आप रखेंगे यहाँ पे y बराबर मान लीजिए 1 रखते हैं तो x का मान क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं ना है, नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं हो रहा है, तो मतलब देख रहे हैं कि पहले ही फेल कर गया। तो लिखेंगे फॉर ऑल, अच्छा वहीं रखेंगे y का मान 6 तो 2 आ जाएगा, लेकिन सबके लिए लागू होना चाहिए भाई। तो y बिलोंग्स टू, इफ y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू, रियल नंबर नहीं है सॉरी, नेचुरल नंबर। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, x डज नॉट बिलोंग्स टू n, सभी y के n वैल्यू के लिए, मतलब y के सभी नेचुरल वैल्यू के लिए x का मान नेचुरल नहीं आ रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए f इज नॉट ऑन टू। समझ रहे ना बात यहाँ पे, क्लियर, समझ रहे ना, ऐसे लिखेंगे। पूरे क्वेश्चन देखिए, और भी क्वेश्चन ला रहे हैं, मतलब उसको समझने का प्रयास करना है। अच्छा इसमें एक और चीज़ हम चाहे तो जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ लिखे हम, यहाँ लिख सकते हैं चाहें तो, देयरफॉर रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल, सॉरी इक्वल हो गया ना इसमें, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोडोमेन, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए समझिए ध्यान से, हम बता रहे हैं आपको, ए पे ऑन टू, ठीक है। इसलिए रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, यह नहीं हो रहा है, तो इसके बाद ये भी लिख सकते हैं। मतलब हम चाह रहे हैं, देखिए नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, समझ में आ गया, लेकिन और अच्छा बना सकते हैं। मतलब कि ये बात क्लियर क्या कर रहा है कि सभी वाई के रियल वैल्यू के लिए एक्स का मान रियल है, मतलब रेंज क्या है, डोमेन के बराबर हो जा रहा है, जो परिभाषा कह रहा है हमारा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऑन टू बोल देंगे। ये नहीं है तो क्या हो गया, फंक्शन क्या कहलाएगा, अभी फंक्शन कहलाएगा इनटू फंक्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा।
आई होप आप बात को समझ गए होंगे बड़े आराम से। चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ देखिए मॉडुलस वाले को समझाए थे कि वैल्यू पुट करके समझ लीजिएगा। देखिए अब इसको ज़्यादा दिमाग में लगाना है, इसको एक समझना है इस तरीके से। देखिए जैसे यहाँ पे रियल से रियल नंबर में है f(x) बराबर mod x दिया है। अब सुनिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। सिंपल, f(x) इज इक्वल टू क्या है, mod x है। अब सुनिए ध्यान से आप, इसलिए mod 1 का मान 1, mod -1 का मान 1, मॉडुलस ऑफ 2 का मान 2, मॉडुलस ऑफ -2 का मान 2, ऐसे ऐसे हम निकालेंगे। अब एक चीज़ देख रहे हैं आप कि जितना भी इसमें आ रहा है, अब 2 सेट बनाएंगे कि सेट यहाँ देखिए, समझिए बढ़िया से कैसे इसको लॉजिकली समझेंगे। यहाँ पे रियल नंबर, यहाँ रियल नंबर, यहाँ दोनों के बीच फंक्शन f है। अब सुनिए यहाँ पे मान लीजिए कि जो भी है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, अनंत तक है, इसमें इनफाइट है, इसमें भी है, समझे ना बात। अब देखिए इसमें जो है, जैसे एक कुछ एग्जांपल लेते हैं। 1 लिखा हमने, -1 लिखा, 2 लिखा, -2 लिखा, ऐसे बहुत सारा है। 1 लिखा, -1 लिखा, 2 लिखा, -2 लिखा, ऐसे बहुत सारा है। अब समझिए ध्यान से, हम देख रहे हैं 1 का भी 1 हो जा रहा है, -1 का भी 1 हो जा रहा है। तो बताए थे 1 में कि 1 तो होता ही नहीं है, ये 1 नहीं होता, हम पढ़ रहे हैं ऑन टू। अच्छा 2 का 2 हो गया, -2 का भी 2 हो गया। तो एक समझ में आया कि भैया -1 कहाँ जाएगा, -2 कहाँ जाएगा। इसमें का जितना माइनस वाला होगा उसका तो प्री इमेज नहीं बनेगा। समझिए ध्यान से, इसमें जितने भी माइनस वाले होंगे इसका प्री इमेज इसमें तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो मतलब हम समझ रहे हैं यहाँ पे क्लियरली, देयरफॉर क्लियरली, इसलिए सिखाए थे क्लियरली, जो रेंज ऑफ f है वो क्या है, कोडोमेन के बराबर नहीं है। जब कोडोमेन के बराबर नहीं है तो इसलिए क्या होगा, f इज नॉट 1 नॉट ऑन टू। समझ रहे ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू का अर्थ है कि इसमें जितना भी एलिमेंट आएगा सबका इसके सभी एलिमेंट के साथ प्री इमेज बनना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं है तो फिर गड़बड़ हो गया। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे आते हैं हम, इसमें फिर रियल से रियल में डिफाइंड है। f(x) इज इक्वल टू क्या है, x² है ना, f(x) इक्वल टू क्या है, x² है। तो अब समझ में आनी चाहिए बात, यहाँ पे कैसे सोल्यूशन करेंगे हम। स्क्वायर वाला चाहिए, इवन पावर वाला जब भी बात है, रियल से रियल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे करो f(x) इक्वल टू x², ये भी मॉडुलस वाला ही बनेगा। तो f(1) का मान निकाल लो, मतलब 1 का स्क्वायर 1, f -1 का मान निकालो, -1 का स्क्वायर 1, ऐसे 2 का निकालो, 2 का स्क्वायर 4, कितना होगा, 4 हो जाएगा। f -2 का निकालो, ऐसे निकालते निकालते आप थक जाओगे, लेकिन नहीं निकाल पाएगा पूरा ना, बहुत इनफाइनाइट ना है। अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको, क्या समझाते हैं कि देखिए यहाँ पे 2 सेट है, एक सेट रियल नंबर इधर, रियल नंबर इधर, दोनों में फंक्शन f है। अब वही बात है कि यहाँ पे 1 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया, -2 हो गया, पॉइंट भी आ सकता है साहब, 1 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया, -2 हो गया, ऐसे बहुत सारा। अब क्या देख रहे हैं हम, 1 का भी 1 है, -1 का भी 1 है, 2 का भी 2 है, -2 का भी 2 है। फिर वही मैटर फंसा है यहाँ पे, 2 का 2 नहीं है, सॉरी 2 का 4 हो जाएगा, ये गलती हो गया, मान लीजिए 4 लिखा है यहाँ पे, 4 -4, ठीक है। तो कितना है, इस फंक्शन का आंसर क्या आ गया, होगा ना यहाँ पे स्क्वायर 4 हो गया। लेकिन यहाँ -1 जो आया, -4 जो आया, -9 जो आएगा, ये सब कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। तो क्या हो गया, लिखेंगे देयरफॉर f रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, इसीलिए f इज ऑन टू होगा, लिख देंगे नॉट ऑन टू, मतलब f क्या है, इन टू है। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं। अगर ये मतलब कि वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कम से कम 3 दोस्तों को जो आपके मैथमेटिक्स से मतलब रखते हैं उनके पास शेयर कीजिएगा वीडियो को, और फिर हम कहेंगे कि लाभ उठाइए और अच्छा से पढ़िए और लाइक करिए। थैंक यू आप सबका, वेरी वेरी थैंक यू सो मच।